हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एड्यूट एरिया का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं और डिफरेंट महोत्सव जो हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। ठीक है, और डिफरेंट महोत्सव जो हुए हैं जनवरी से जुलाई तक का, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बना रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ। इसका पीडीएफ आपको सिविल सर्विसेज अड्डा नाम का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो और टेलीग्राम में जुड़ के और ये जो वैल्यूबल कंटेंट मैं डालता रहता हूँ उससे भी आप अपना रिवीजन बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सर्विसेज का अड्डा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्ट है, ठीक है, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट्स। ठीक है, चलिए पहला रिपोर्ट क्या है? पहला रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया का इंडेक्स है, ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21। यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के में सबसे पहला स्थान जिसको आया है वो है केरल। ठीक है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो टॉप पोजीशन लाया गया है वो केरल के द्वारा लाया गया है। ठीक है, प्रथम स्थान केरल है, द्वितीय स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश और हमारा तमिलनाडु है, तृतीय स्थान हमारा कर्नाटका, ठीक है, गोवा, आंध्रा और उत्तराखंड है। ठीक है, यानी 3 स्टेट साउथ के हैं और 1 स्टेट हमारा नॉर्थ का है थर्ड पोजीशन में। ठीक है, आंध्रा, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। सेकंड पोजीशन में जो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, और हमारा प्रथम स्थान केरल है। केरल का प्रथम स्थान तो है लेकिन उसका स्कोर आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 75 स्कोर उसने किया है। अगर हम लोग देखेंगे सबसे अंतिम स्थान में हमारा बिहार है। ठीक है, स्कोर 52 रहा है इसका, और नीचे से दूसरा स्थान जो मिला है वो झारखंड को मिला है, 56 इसका स्कोर है। ठीक है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान जो मिला है वो चंडीगढ़ को मिला है, और ओवरऑल चंडीगढ़ जो है सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। अगर राज्य और यूटी को मिलाकर बात करेंगे तो चंडीगढ़ का जो स्कोर है वो 79 है। इस प्रकार ये ओवरऑल टॉप किया है। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों में बात करेंगे तो आप बोलोगे केरल टॉप किया है 75 के स्कोर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट जो लक्ष्य हैं, ठीक है, 17 जो लक्ष्य हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें विभिन्न राज्यों ने टॉप किया है। तो गरीबी नहीं में तमिलनाडु टॉप किया है, भूखमरी नहीं में केरल टॉप किया है, अच्छा स्वास्थ्य में गुजरात टॉप किया है, गुणवत्ता वाली शिक्षा में सभी को पता होगा केरल टॉप किया है, लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ टॉप किया है, साफ़ पानी और सफाई में गोवा टॉप किया है, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात टॉप किया है, असमानता में कमी में मेघालय टॉप किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद करनी जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 यानी अनीमिया मुक्त इंडिया इंडेक्स। ठीक है, 2021 ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल से आया गया है। ठीक है, और अनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 में प्रथम पोजीशन जो मिला है, प्रथम स्थान जो मिला है वो हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, और लगातार मध्य प्रदेश दूसरा बार, ठीक है, प्रथम स्थान पाने वाला राज्य रहा है। ठीक है, पिछले बार भी ये प्रथम स्थान इसको प्राप्त मिला था और इस बार भी इसको प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन गोज टू मध्य प्रदेश। ठीक है, स्कोर कितना है 64.1। ठीक है, और सेकेंड जो है वो उड़ीसा का है, तृतीय जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का जो प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है तो वो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, यूटी में अगर बात करेंगे तो प्रथम स्थान जो मिला है वो अंडमान निकोबार को मिला है। ठीक है, और 28 राज्यों में बिहार का जो पोजीशन है वो हमारा 22वां है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है वो 20वां है। ठीक है, बिहार का स्थान अनीमिया मुक्त भारत में 22वां तो रहा है लेकिन स्कोर रहा है
23.8 और उत्तर प्रदेश जिसका स्थान 20वां रहा है उसका स्कोर रहा है 28। ठीक है, तो दोनों का स्कोर और दोनों का पॉइंट भी याद करना है क्योंकि अभी हाल ही में यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पॉइंट, कुछ लोग बोल रहे हो कि पॉइंट याद करना ज़रूरी है क्या, तो भैया 65th बीपीएससी में नीति आयोग का एक रिपोर्ट था, उसमें बीपीएससी ने पॉइंट पूछा था कि पॉइंट कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार का अनीमिया मुक्त जो इंडेक्स आया है उसमें बिहार का पोजीशन तो हमारा 22वां है, लेकिन जो पॉइंट है वो 23.8 है। ठीक है, और हमारा जो एसडीजी वाला आया था उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसमें बिहार का जो पॉइंट था वो 52 था। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान था। नेक्स्ट क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये मार्च 2021 तक जो जारी किया गया है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये हमारा आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है। ठीक है, एक है हमारा 1 मिलियन से अधिक यानी 10 लाख से अधिक वाले जो शहर हैं वो, और एक है हमारा 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहर यानी छोटे शहर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बड़े शहर में यानी 1 लाख से अधिक, जो 1 मिलियन से अधिक जो जनसंख्या वाला शहर है उसमें टॉप कौन किया है, तो रिपोर्ट कौन सा है हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो टॉप कौन करेगा, बेंगलुरु टॉप करेगा। ठीक है, द्वितीय स्थान हमारा पुणे है और तृतीय स्थान इसमें अहमदाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा छोटे शहरों में जो रहने योग्य जो है शहर उसमें से कौन टॉप किया है, तो यानी 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर की बात की जा रही है, तो उसमें जो टॉप किया है उसमें हमारा शिमला टॉप किया है, भुवनेश्वर है सेकंड स्थान पर और सिलवासा, ठीक है, सिलवासा जो है थर्ड स्थान पर है। ठीक है, तो यानी बड़े शहरों में जो है वो बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, छोटे शहरों में जो है शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्कोर कितना रहा, 13वां स्थान रहा है। ठीक है, और पटना का स्थान जो है वो कितना है, तो वो 33वां स्थान है और स्कोर कितना है 53.26 है। ठीक है, तो 33वां पोजीशन मिला है पटना को। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और जो पॉइंट मिला है पटना को वो 53.26 मिला है। बड़े शहरों में सबसे ख़राब प्रदर्शन जो हुआ है ना वो किसका हुआ है जी, श्रीनगर का हुआ है और हमारा धनबाद का हुआ है। ठीक है, और छोटे स्थानों में जो सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है ना वो हमारा मुजफ्फरपुर शहर का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये भी मार्च 2021 में जारी किया गया, लेकिन रिपोर्ट का नाम है म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ठीक है, इसे भी क्या बोलते हैं आवास एवं शहरी मंत्रालयों का जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसी ने जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में बनाया गया है। पहला है मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और एक है हमारा मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका। मिलियन से जो अधिक आबादी वाली नगर पालिका है उसमें जो टॉप किया गया वो इंदौर टॉप किया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पर सूरत है और थर्ड पोजीशन पर हमारा भोपाल है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या था नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, मिलियन से कम वाला जो नगर पालिका है उसमें जो टॉप किया है उसमें नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली के बाद हमारा तिरुपति है और तिरुपति के बाद हमारा गांधीनगर नगर पालिका है। ठीक है, तो 1 मिलियन से अधिक वाली आबादी वाली नगर पालिका में इंदौर है फर्स्ट, सेकंड है हमारा सूरत, थर्ड है हमारा भोपाल। 1 मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका में फर्स्ट पोजीशन गोज टू नई दिल्ली, सेकंड गोज टू तिरुपति एंड द थर्ड पोजीशन गोज टू हमारा गांधीनगर। ठीक है, चलिए पटना नगर पालिका का स्थान जो मिला है वो 16वां स्थान मिला है। ठीक है, 16th पोजीशन मिला है पटना नगर पालिका का स्थान। ठीक है, आपसे अभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि जो हमारा लिविंग इंडेक्स था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स था, उसमें पटना शहर का पोजीशन कितना है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन गुवाहाटी का रहा है और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन शिलोंग का रहा है। ठीक है, शिलोंग किसका कैपिटल है आप लोग मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है, और ये भारत नवाचार सूचकांक 2.0 भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण यानी ये जो है दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है, इसलिए इसको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 भी बोला जाता है। ठीक है, कौन इसको जारी करता है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है, किसके साथ मिलकर, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। ठीक है, इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला है विभिन्न राज्यों में, दूसरा है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में और तीसरा है हमारा पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखेंगे कि बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है, तो सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन होगा जी, कर्नाटक है। ठीक है, स्कोर कितना है 42.5। ठीक है,
द्वितीय स्थान हमारा महाराष्ट्र का है, तृतीय स्थान हमारा तमिलनाडु का है और अंतिम स्थान जो है हमारा बिहार का है। यानी बिहार इसमें भी अंतिम रहा है, ठीक है। और इसके अलावा SDG जो इंडेक्स था उसमें भी बिहार अंतिम स्थान में रहा है, ठीक है। तो बिहार ये दोनों में, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और SDG इंडेक्स दोनों में बिहार अंतिम स्थान में रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बिहार अंतिम स्थान में रहा है उसका स्कोर कितना है, तो 14 पॉइंट, ठीक है, 48 इसका स्कोर है, ठीक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो प्रथम स्थान जो मिला है ये हमारा हिमाचल प्रदेश को मिला है और द्वितीय स्थान जो मिला है हमारा उत्तराखंड को मिला है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो प्रथम स्थान किसको मिला है जी, दिल्ली को मिला है इनोवेशन में, ठीक है। और अंतिम स्थान किसको मिला है, लक्षद्वीप को मिला है इनोवेशन में, ठीक है। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि दिल्ली ने 46.6 नंबर स्कोर किया है और ये काफ़ी बेहतरीन स्कोर है, ठीक है, 46.6 स्कोर, और इस प्रकार ये ओवरऑल टॉप कर गया है, ठीक है, देखा जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI इंडेक्स 2019-20, ठीक है। इसे जून 2021 में जारी किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा का लेवल कैसा है, इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है, ठीक है। प्रथम स्थान जो दिया गया है ये हमारा पंजाब को दिया गया है, ठीक है। द्वितीय स्थान जो दिया गया है छत्तीसगढ़ को दिया गया है, तृतीय स्थान तमिलनाडु को दिया गया है और जो अंतिम स्थान जो मिला है लद्दाख को मिला है। यानी आपको प्रथम और अंतिम याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को याद करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर UPPCS में क्या है कि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। चलिए पंजाब को 1929 मिला है, 929 मिला है, ठीक है, और हमारे लद्दाख को 545 मिला है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि ग्रेड के लेवल पर भी बांटा गया है, ठीक है। लेवल 1 पर, लेवल 1 जिसका स्कोर 951 से 1000 तक था उसमें कोई भी नहीं है, उसमें जो है कोई भी नहीं है, ठीक है। लेवल 2 में सारे के सारे हैं, ठीक है। लेवल 2 में जो है लगभग 5 राज्य हैं, ठीक है, लेवल 2 और ग्रेड 1, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, केरल आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है यानी लेवल 3 ग्रेड, लेवल 6 यानी ग्रेड 3, तो लेवल 6 में जो है हमारा बिहार आता है, असम, मध्य प्रदेश और मिजोरम के साथ, ठीक है। और ये ग्रेड 3 है, ठीक है। आप इसे भी बोल सकते हो कि अगर ग्रेड 3 है तो लेवल बढ़ा देना, लेवल डबल कर देना तो लेवल 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोर जो है 701 से 750 के बीच में हमारा बिहार है, किसके साथ है ये ज़रूरी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा राज्य बिहार के साथ, ठीक है, लेवल 6 में रहा है PGI इंडेक्स में, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। तो असम रहा है, ठीक है, मिजोरम रहा है और हमारा मध्य प्रदेश रहा है बिहार के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से बस इतनी ही सी बात हमें जानने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विभिन्न महोत्सव, ठीक है, जो राष्ट्रीय महोत्सव जो बनाए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं, किस स्थल में बनाए गए हैं, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 11वां संस्कृति महोत्सव यानी 11th कल्चरल जो फेस्टिवल्स है वो 2021 में कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ मनाया गया है, तो वो हमारा पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा राज्य महोत्सव, राज्य महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, 2021 में उड़ीसा में मनाया गया है राज्य महोत्सव। नेक्स्ट हमारा कलरव पक्षी महोत्सव, कलरव पक्षी महोत्सव जो है ये हमारे जमुई जिला, ठीक है, जमुई जिला में नागी नकटी डैम की में बनाया गया है, ठीक है, कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है। चलिए वहीं पर एक नागी नकटी डैम है जहाँ पर पक्षी विहार इसको घोषित किया गया है, ठीक है। काला नमक चावल महोत्सव जो है ये हमारा सिद्धार्थनगर यानी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, जिसको बोला जाता है UP का है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी का है, गुड़ महोत्सव लखनऊ का है और केला महोत्सव हमारा कुशीनगर का है, ठीक है। ये चारों के चारों याद करना जरूरी है क्योंकि UPPCS में इसमें एग्जाम आ सकते हैं, BPSC में आने की संभावना बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माघ बिहू महोत्सव, तो बिहू आ गया है, बिहू कहाँ है, असम का है, तो माघ बिहू महोत्सव 2021 कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, असम में सेलिब्रेट किया गया है। चाय महोत्सव भी असम में सेलिब्रेट किया गया है, शिल्पग्राम महोत्सव भी असम में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इस प्रकार ये 3 फेस्टिवल जो है ये असम में सेलिब्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव गोवा में सेलिब्रेट किया गया है 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव इस बार ऋषिकेश उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये बताओ कि हाल इस बार जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है इसका थीम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आदि महोत्सव, आदि महोत्सव जो है
ये हमारा नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, कंचोथ महोत्सव जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया था, और मांडू महोत्सव जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। मांडू को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मौ से मांडू, मौ से मध्य प्रदेश। ठीक है, काफ़ी इजली आप याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको आप कॉमन सेंस से भी याद कर सकते हो। कंचोथ, ठीक है, तो कौ से कश्मीर, ठीक है, तो कौ से कश्मीर जम्मू कश्मीर में ये सेलिब्रेट किया गया। आदि महोत्सव भैया क्या बोलते हैं, ये तो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ये हमारा नई दिल्ली में ही होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव काफ़ी पॉपुलर तो है ही, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में इस बार हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये हमारा उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कनुमा महोत्सव। कनुमा महोत्सव कहाँ हुआ भैया, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ है, नाम ही है कनुमा, तो कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है आइस क्लाइंबिंग महोत्सव, ये हमारा लेह, ठीक है, लेह में हुआ है। ठीक है, लद्दाख का एक ज़िला है। ठीक है, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल, पोंगल कहाँ होता है, केरल में होता है, तो अट्टुकल पोंगल जो है ये हमारा केरल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सांगकेन महोत्सव, कहाँ, जल महोत्सव जिसको बोलते हैं, सांगकेन महोत्सव को जल महोत्सव भी बोलते हैं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। तो सब फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। ठीक है, जो डिफरेंट्स रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के जो आए हुए थे और डिफरेंट्स फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किए गए हैं इस साल 6 महीने के अंदर, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ, यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिलेगी। ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ द PPSC। ठीक है, आपको इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये कंटेंट जो मैंने आपको डिलीवर किया है, मैंने आपको जो बताया है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको रेलेवेंट लगता है, आपको सही लगता है, तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।